आज के टाइम में निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जहां आप अपनी बचत को इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। निवेश कहीं भी हो, निवेश का नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग टर्म में निवेश के वो कौन से तरीके हैं जिससे आप बढ़िया रिटर्न भी पा सकते हैं, और उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश के कौन से बेहतर विकल्प चुनने चाहिए। तो निवेश के लिहाज से आज की तारीख में बात की जाए तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक बढ़िया ऑप्शन है, जहां कोई भी सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉय निवेश करके एक अच्छा मोटा फंड तैयार कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करे तो। एनपीएस को सबसे पहले 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में 2009 में इसे प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। यानी 2009 के बाद से कोई भी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से इसमें निवेश कर सकता है। निवेश को हर महीने एक निश्चित राशि या भी सालाना एक मुश्त राशि के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनपीएस में निवेश किए पैसे को बाजार में लगाया जाता है, इसलिए इस पर जो है लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न आप ले सकते हैं, उसकी गारंटी हो सकती है। एनपीएस में निवेशक नियमित रूप से अपने पेंशन खाते में कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं, जिसके बाद ये पैसा पेशेवर फंड मैनेजर्स द्वारा बाजार में निवेश किया जाता है, जो आपके चुने हुए एसेट एलोकेशन जैसे इक्विटी, बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। एनपीएस में दो तरह के खाते होते हैं। टियर 1 खाता, जो कि एक अनिवार्य खाता है जो रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि की बचत के लिए होता है। इस खाते से पैसा निकालने के आपके कुछ नियम बताए गए हैं। वहीं जो दूसरा खाता है वो है टियर 2 खाता, जो कि एक वैकल्पिक खाता है, ऑप्शनल खाता है, जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसा जमा कराने के साथ साथ पैसा निकालने की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एनपीएस में आपको ऑथोराइज्ड फंड मैनेजर की लिस्ट में से चुनने की आज़ादी रहती है, जिसके बाद आपका जो पैसा है उस फंड मैनेजर की निगरानी में निवेश कर सकते हैं। यही वजह है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा फंड मैनेजर चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर फंड मैनेजर की जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होती है, जिसका असर आपके रिटर्न पर साफ दिखाई देता है। आप इसे चाहें तो बदल भी सकते हैं। जैसे कि एनपीएस एक रिटायरमेंट फंड है, इसलिए इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न की जो गारंटी है वो मिल जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस पेंशन फंड ने लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न दिया है। इसमें पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। इस फंड ने एनपीएस ग्राहकों को इक्विटी सेगमेंट में 25.25% का शानदार रिटर्न दिया। इसकी कंपैरिजन में लार्ज कैप फंड कैटेगरी का औसत सालाना रिटर्न 5 सालों के लिए 23.36% रहा। इसके बाद बारी आती है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस पेंशन फंड की। तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में 25.12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, जो कि लार्ज कैप फंड कैटेगरी में 23.36% के औसत सालाना रिटर्न से काफी अच्छा है। अब इसमें तीसरा फंड है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, जिसका पिछले 5 साल का CAGR 24.85% रहा, जो लार्ज कैप फंड कैटेगरी में 23.36% के औसत सालाना रिटर्न से बेहतर है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं चौथे फंड को कि ये कौन सा फंड है। तो ये है LIC पेंशन फंड, जिसका पिछले 5 सालों का रिटर्न 24.80% रहा, जो लार्ज कैप फंड कैटेगरी से ज्यादा है। 5वें फंड की तरफ बढ़ते हैं। यह HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी। इसमें आपके पिछले 5 सालों के अगर CGR की बात की जाए तो वो 24.08% है, जो कि 5 सालों के लार्ज कैप फंड कैटेगरी के औसत रिटर्न से कहीं ज्यादा बेहतर है। अन्य 2 पेंशन फंड की अगर बात की जाए तो उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड और SBI पेंशन फंड का नाम शामिल है, जिनका पिछले 5 साल का सालाना रिटर्न 22.91% और 22% है। वहीं 5 साल के सालाना रिटर्न के जो बेसिक पर टॉप 5 लार्ज कैप फंड की बात है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है 30.10% के साथ सबसे टॉप पर है। इसके बाद 26.78% के रिटर्न के साथ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है क्वांट फोकस्ड फंड
जिसका सालाना रिटर्न 26.70% रहा है। चौथे नंबर पर है HDFC लार्ज कैप फंड का नाम, जिसका सालाना रिटर्न 26.53% रहा। वहीं 5वें नंबर पर है 25.30% रिटर्न के साथ कोटक ब्लू चिप फंड। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि आप 5 साल के लक्ष्य के साथ किस फंड की ओर जाना चाहते हैं और किस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट फंड है, आपको कौन सा लगता है फंड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके लिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, अपना कॉमेंट हमें ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।